तो अब मानवेंद्र और अक्षत के सीडीआर से खुलेंगे कई राज। पुलिस अब इस दिशा में काम कर रही है जिसमें अक्षत और मानवेंद्र के कॉल डिटेल्स निकाले जाएंगे। जी हाँ, यानी कि पुलिस ये पता लगाने में अब जुट रही है कि आखिरी उस एक हफ्ते में अक्षत की किन किन लोगों से बात हुई और मानवेंद्र की किन किन लोगों से बात हुई। इस चीज को निकालने के लिए पुलिस अब फिलहाल जुटी हुई है। पुलिस को लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी, सीडीआर निकलेगा, कॉल डिटेल्स आएंगे। उसके बिना पर ये सारी चीजें करने को लेकर पुलिस इस वक्त तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, जेल बैराक में अक्षत जहां मौजूद था उसे पहले दिन नींद नहीं आई। अगले दिन वो रोता रहा, दीवार से सटा बैठा रहा। उसकी निगरानी में 2 से 3 पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए हैं जो उसकी हरकतों पर भी नजर रख रहे हैं। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि पिता ने पहले उसे पीटा था, फिर उसने पलटकर गोली चलाई है। इस बीच में काउंसलर भी उसे प्रोवाइड किया गया है जो उसकी काउंसलिंग भी करेगा। इसके अलावा अक्षत पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन अक्षत पहली रात सोया भी नहीं। तो फिलहाल जो जांच है वो अब सीडीआर और कॉल डिटेल्स के आसपास है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि अक्षत ने पुलिस पूछताछ में ये भी बताया है कि पहले हत्या करने के बाद वो सीधा आशियाना थाने में फोन करने वाला था या थाने जाकर सरेंडर करने वाला था, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा जब बताया गया ऐसा ना करो, उसके बाद उसने पूरी प्लानिंग की और बॉडी काटना, बॉडी छुपाना, ठिकाने लगाना, ये सब प्लान किया है। तो इस बयान को भी आधार बनाकर पुलिस जो है अब उस तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता को लेकर जांच कर रही है और पता चलेगा कि क्या किसी के कहने पर अक्षत ने ये सब किया और अगर किया तो उससे भी पुलिस पूछता है। तो अब मानवेंद्र और अक्षत के सीडीआर से खुलेंगे कई राज। पुलिस अब इस दिशा में काम कर रही है जिसमें अक्षत और मानवेंद्र के कॉल डिटेल्स निकाले जाएंगे। जी हाँ, यानी कि पुलिस ये पता लगाने में अब जुट रही है कि आखिरी उस एक हफ्ते में अक्षत की किन किन लोगों से बात हुई और मानवेंद्र की किन किन लोगों से बात हुई। इस चीज को निकालने के लिए पुलिस अब फिलहाल जुटी हुई है। पुलिस को लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी, सीडीआर निकलेगा, कॉल डिटेल्स आएंगे। उसके बिना पर ये सारी चीजें करने को लेकर पुलिस इस वक्त तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, जेल बैराक में अक्षत जहां मौजूद था उसे पहले दिन नींद नहीं आई। अगले दिन वो रोता रहा, दीवार से सटा बैठा रहा। उसकी निगरानी में 2 से 3 पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए हैं जो उसकी हरकतों पर भी नजर रख रहे हैं। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि पिता ने पहले उसे पीटा था, फिर उसने पलटकर गोली चलाई है। इस बीच में काउंसलर भी उसे प्रोवाइड किया गया है जो उसकी काउंसलिंग भी करेगा। इसके अलावा अक्षत पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन अक्षत पहली रात सोया भी नहीं। तो फिलहाल जो जांच है वो अब सीडीआर और कॉल डिटेल्स के आसपास है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि अक्षत ने पुलिस पूछताछ में ये भी बताया है कि पहले हत्या करने के बाद वो सीधा आशियाना थाने में फोन करने वाला था या थाने जाकर सरेंडर करने वाला था, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा जब बताया गया ऐसा ना करो, उसके बाद उसने पूरी प्लानिंग की और बॉडी काटना, बॉडी छुपाना, ठिकाने लगाना, ये सब प्लान किया है। तो इस बयान को भी आधार बनाकर पुलिस जो है अब उस तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता को लेकर जांच कर रही है और पता चलेगा कि क्या किसी के कहने पर अक्षत ने ये सब किया और अगर किया तो उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी।